Dear students, we are solving Model Activity Sheet 2021-22, the question paper which I have uploaded in the previous video. Up till now, we have completed Section 1, Prose, Section 2, Poetry. If you have not seen those videos, first you have to see those videos. Its link is given in the description box below. Now the third section of the activity sheet is writing skills. So let's see here question number 4. Complete the activities as per the instructions given below. This is for 16 marks. इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स होंगे A, B, C, D. हर पार्ट में सब क्वेश्चंस में 3 चॉइसेस होंगे, तो आपको उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो चॉइसेस जो है वो अच्छे से केयरफुली आपको रीड करना है. यहाँ ए पार्ट देखते हैं, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. ये 4 मार्क्स के लिए है. इस क्वेश्चन में आपको ड्राफ्टिंग व वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर ग्रुप डिस्कशन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा. इन तीनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. सो फर्स्ट वन है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज. यहाँ आपको टेलीफोन पे की गई बातचीत, कन्वर्सेशन, जो ऑडियो चैट होगा आपको, तो उसको आपको शॉर्ट मैसेज में लिखना है थर्ड पर्सन के लिए. मैसेज ड्राफ्ट करते वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें डेट डालें, टाइम डालें, नेम ऑफ द पर्सन जिसको आप मैसेज लिख रहे हो उसका नाम लिखें. देन उसके बाद फिर बॉडी ऑफ द मैसेज होगा और फिर लास्ट में फिफ्थ होगा कि आप उसका जो लिख रहे हैं उनका राइटर या सेंडर का नाम भी लिखें. ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपको वर्चुअल मैसेज में लिखने के लिए. आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखना है और वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में होना चाहिए. इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करना है आपको यहाँ पर और सिंपल लैंग्वेज में लिखना है. एग्ज़ाम में इस तरह से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया हुआ होगा. सो लेट्स रीड. Rajat comes home from school and finds the door locked. Since he has a duplicate key, he enters and finds a note from his mother kept on the table. In it, she explains that she had to rush to the hospital with Mrs. Manohar, their neighbor, who had met with an accident. She has also written that he should have the rice and curry kept on the dining table for lunch. He could heat the food in the microwave oven if he wanted to, but he should be very careful while handling the switch. तो ये सब बातें यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसको आपको प्रॉपरली वर्चुअल मैसेज में ड्राफ्ट करना है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू. यहाँ पे क्या है ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि रजत स्कूल से घर में आता है और वो देखता है कि डोर लॉक है और उसके पास डुप्लीकेट चाबी रहती, तो वो घर में आता है और फिर वहाँ पे उसको एक नोट मिलती है जो उसके मम्मी ने लिखे हुए हैं. तो टेबल पे रखी हुई रहती वो नोट और उसमें उसने लिखा हुआ रहता है कि वो मिसेस मनोहर के साथ उसको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है गड़बड़ में. मिसेस मनोहर जो उनकी पड़ोसी है और उसका एक्सीडेंट हो गया इसलिए उसको हॉस्पिटल में जल्दी से जाना है. उसमें और वो लिखती है कि डाइनिंग टेबल पे चावल और सालन, राइस और करी रखा हुआ है लंच के लिए, तो वो खा ले और अगर वो चाहे तो माइक्रोवेव में ओवन में हीट कर ले, उसको गर्म कर ले, लेकिन गर्म करते वक्त केयरफुली हैंडल करो स्विच को. तो ये उसने यहाँ पे लिखा है. अब इसको अपन एक्चुअल वर्चुअल मैसेज में किस तरह से लिखेंगे देखो. तो यहाँ पर जैसे हमने 5 पॉइंट्स बोले थे आपको याद रखने के लिए, तो फर्स्ट पॉइंट था डेट लिखना, उसके बाद है टाइम लिखना, ये 2 लिख लिए. उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन, किसको लिख रहे, तो यहाँ पे उसके मम्मी ने रजत को लिखा हुआ है तो ऊपर आएगा रजत का नाम. उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिखना है. तो इम्पॉर्टेंट था कि मिसेस मनोहर जो उनकी पड़ोसी है वो एक्सीडेंट हो गया उसका. सो मिसेस मनोहर हैज़ मेट विथ एन एक्सीडेंट. आई एम रशिंग टू हॉस्पिटल विथ हर. मैं उसके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ. आई हैव केप्ट राइस एंड करी ऑन द डाइनिंग टेबल फॉर योर लंच. मैंने डाइनिंग टेबल पे राइस और करी रख दी है आपके लंच के लिए. हीट इट इन द माइक्रोवेव इफ़ यू वॉन्ट टू.
आपको अगर चाहिए तो माइक्रोवेव में उसको गर्म कर लो। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द स्विच, और स्विच बंद चालू करते वक्त केयरफुली रहना। और फिर किसने लिखा है? उसके मॉम ने लिखा है। तो देखो कितना ईजी है। इस तरह से आप वर्चुअल मैसेज लिखकर यू कैन गेट इजीली 4 मार्क्स। अब इसको 3 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन करना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सेकेंड वाला। तो आप या तो वर्चुअल मैसेज लिखो फिर या फिर ये लिखो। तो देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह से लिखना है। इसको SOP अपन शॉर्ट में बोलेंगे। तो ये जो SOP होता है ये एक पर्सनल एप्लीकेशन होता है। आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप ये एप्लीकेशन लिखते हैं। ये एक छोटा सा ऐसे जैसा होता है कि उसमें जैसे कि आपका किस तरह के पर्सन हो, आपकी गोल्स क्या है, आपके प्लान्स क्या है, ये सब आप लिखते हो। तो SOP जो है आइडियली अराउंड 500 वर्ड्स का लिखते हैं आप, और उसमें 5 to 6 पैराग्राफ्स लिखना है आपको। और आपको ये एकदम इजी टू अंडरस्टैंड स्टाइल में लिखना है, और इसमें आपको कोई भी मिस्टेक्स नहीं करना है, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर मिस्टेक्स, ये नहीं करना है। तो आपको ये जो लिखना है तो ये इस तरह से कन्विंसिंग मैनर में लिखना है कि यूनिवर्सिटी ये पढ़ के आपको सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे अपन। यू आर एन एविड एनिमल लवर, यू हैव अ पेट डॉग एंड सम लव बर्ड्स एट होम, you are extremely fond of them. You have been a member of a bird watcher clubs. You have loved going on a safari. You have taken care of orphan animals or animals who are hurt. In school, you loved biology. You wish to make a career in this field. The University of Cambridge offers an excellent course program which would boost your career. तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और आपको करना क्या है? मेक अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विच विल हेल्प यू टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। देखो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं रहता, तो स्टेट में SOP लिख के सबमिट करना पड़ता है पहले। तो अब यहाँ पे ये जो पर्सन है जो लिखने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वो किस तरह का पर्सन है, और वो हिसाब से फिर आपको SOP लिखना है। तो ये जो पैराग्राफ है वो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि आप जो है आपको एनिमल्स बहुत पसंद है, आपके पास पेट डॉग है और फिर लव बर्ड्स है घर में, और आपको वो सब बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको बर्ड्स देखना वगैरह पसंद है, और फिर देन आप सफारी भी जाते हैं, यानी ज़ू वगैरह जहाँ पे एनिमल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप जाते हैं अक्सर। और फिर जो एनिमल्स बेघर एनिमल्स रहते हैं या फिर उनको मार वगैरह लग गए हुए ज़ख्मी जो एनिमल्स रहते हैं तो उनकी भी आप केयर करते हैं। और स्कूल से ही आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो इसलिए आप इसी सब्जेक्ट में आपका करियर बनाना चाहते हैं। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है यहाँ पे बहुत एक्सीलेंट कोर्स है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है, प्रोग्राम्स है जो विच वुड बूस्ट योर करियर। तो बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है और आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखोगे। तो अब वो कैसे लिखेंगे देखो, ये है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो अब इसमें आपको 5 to 6 पैराग्राफ्स लिखना है और ओवरऑल 500 वर्ड्स में लिखना है। बिगिनिंग में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पर्सनल बैकग्राउंड उसमें, और आप व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ लिखेंगे। देन सेकेंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि वाई यू विश टू जॉइन। थर्ड पैराग्राफ में आप अपने क्वालिटीज़ लिखेंगे। फोर्थ पैराग्राफ में आपका कुछ एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप वगैरह है, वो लिखेंगे। फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपको यू कैन राइट डाउन के एडमिशन वगैरह कैसे लेंगे वो। तो इस तरह से आपको 5-6 पैराग्राफ लिखकर आपको कंक्लूड करना है। तो देखते हैं, ये सैम्पल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। I was captivated by the world of animals very early in my life. बचपन से ही एनिमल्स के तरफ मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। कि देन क्या है, देर आर ऑफ कोर्स मैनी पीपल अराउंड हु लव एनिमल्स। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग रहे जिनको एनिमल्स जो एनिमल्स को लव करते हैं, लेकिन but I doubt whether they share the same intensity which I have. लेकिन मैं जितने शिद्दत से उनसे मोहब्बत करता हूँ एनिमल्स से,
तो वो शायद ही कोई और करता होगा, ऐसा ये यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं। आई लव एनिमल्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, मुझे हर किस्म के एनिमल्स पसंद है। आई केयर फॉर एनिमल्स बिग एंड स्मॉल, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, सब एनिमल्स को मैं बहुत केयर करता हूँ। आई लव क्रिएचर्स दैट फ्लाई एज मच एज दोज दैट क्रॉल्स, यानी मुझे जो फ्लाई करने वाले एनिमल बर्ड्स वगैरह है वो ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकेंड पैराग्राफ में आप ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, माई पेरेंट्स हैव बीन क्वाइट सपोर्टिव ऑफ माई पैशन। तो ये जो मेरी हॉबी थी, शौक था, अब ये कहाँ तक है, पैशन तक है। तो मुझे ये एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा पैशन था, तो इसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। माई कलेक्शन ऑफ लव बर्ड्स एंड द पेट डॉग्स विच आई हैव नाउ आर देयर गिफ्ट्स। तो मेरे पास जो पेट डॉग्स और लव बर्ड्स वगैरह है वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिए थे। I observe my pet as well as other animals around me with undiminishing curiosity। तो मेरे पास जो पेट एनिमल्स वगैरह है मेरे घर में के या बाहर के जो भी एनिमल्स हैं, मैं बहुत ही क्यूरियोसिटी से उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ, वो क्या क्या करते हैं वो सब ऑब्जर्व करता हूँ। उनके बिहेवियर, देयर बिहेवियर फैसिनेट्स मी। Though biology has been my favorite subject all along, I never knew that there are courses catering to my specific need। तो हमेशा से बायोलॉजी सब्जेक्ट मेरा फेवरेट रहा है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरा जो शौक़ है तो उससे रिलेटेड कुछ के कोर्सेज भी रहते हैं। सो ये बायोलॉजी ग्रेजुएशन कोर्स विथ फोकस ऑन एनिमल बिहेवियर इज़ द वन I would like to pursue। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके कॉलेज में जो ये कोर्स है तो वो मेरे इस मेरा जो हॉबी है, पैशन है, उससे रिलेटेड है, तो इसलिए मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूँ। I would like to pursue, मैं ये करना चाहता हूँ, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर I do realize that observation and study of animals demand infinite patience। तो मुझे पता है कि एनिमल्स को देखना, उनका ऑब्जर्वेशन करना, ये बहुत सब्र का काम है। Many senior member of our bird watchers club usually appreciate my great patience। तो मेरे साथ के जो और बहुत से लोग हैं, मेंबर्स है, जो सीनियर्स है, जिनको ये सब शौक़ है बर्ड्स देखने का, वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि तुमको कितना सब्र है, तुम किस तरह से, कितने अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हो। आई ऑल्सो हैव एन आई फॉर डिटेल, तो मैं पूरा डिटेल ऑब्जर्व करता हूँ। ईच टाइम आई गो फॉर अ सफारी आई नोटिस समथिंग न्यू। तो मैं जब भी सफारी जाता हूँ, सफारी यानी जू होता है ना, जहाँ पे एनिमल्स बर्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो प्लेस को सफारी कहते हैं। तो मैं वहाँ जब भी जाता हूँ तो मैं कुछ नया नोटिस करता हूँ। ईच टाइम देयर सीम्स टू बी अ रेवलेशन ऑफ सम सॉर्ट, तो हमेशा कुछ तो भी डिफरेंट रहता है। नेक्स्ट पैरा, टू से दैट आई लव माई पेट्स वुड बी जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस। My love for animals goes beyond boundaries, यानी मैं जो पेट्स है मेरे, जो ये, इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। Any animal suffering or struggling anywhere is my concern। तो मैं देखता हूँ कि कहीं कोई एनिमल्स को कुछ तकलीफ़ है क्या, या कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो सब देखता हूँ। There have been umpteen cases where I took care of and tended orphaned animals, but each case was unique and every one of them is etched in my memory in its vivid details। ये जो बेघर एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको मैं बहुत केयर करता हूँ, और हमेशा क्या है, हर केस में हर अलग अलग उन लोगों को प्रॉब्लम्स रहते हैं, और मुझे पूरे सब याद है, डिटेल्स में याद है कि किसके साथ क्या क्या हुआ था। लास्ट पैराग्राफ, दो माई इंटरेक्शन विथ एनिमल्स हैज़ अ लॉन्ग रिकॉर्ड, माई थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट एनिमल्स इज़ नॉट मच टू बूस्ट ऑफ। ये एनिमल्स के साथ मैं जो रहता हूँ, बातचीत करता हूँ, ये बहुत लंबा रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी इनका जो थियोरेटिकल नॉलेज है
वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं है। I have read the works of Nicholas Tinbergen, Conrad Lorenz, Carl von Fritsch, and even Paulo, all pioneers in the field of animals behavior. तो मैंने इन सब को पढ़ा है। Nevertheless, I know that a lot has been happening of late. Now I wish to learn the disciplines in an organized way, and your esteemed institution is the place for it. तो मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ इन सब के बारे में, और ये सीखने के लिए आपकी जो इंस्टीट्यूशन है ये एक बहुत अच्छी जगह है। आई एम होपफुल दैट आई विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग सिग्निफिकेंट टू द फील्ड आई लव सो मच। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरा जो ये पैशन है इसमें बहुत कुछ मैं और कर सकता हूँ। इस तरह से आपको एग्जाम में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है 4 मार्क्स के लिए। और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन यानी कुछ पार्टिसिपेंट्स मिलकर फॉर्मल डिस्कशन करते हैं। एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर पार्टिसिपेंट्स जो है पूरे वो उस पर उसको एनालाइज करते हैं और अपने व्यूज़ और ओपिनियंस देते हैं इन द रिटन फॉर्म। यानी आपको 3-4 लोगों के डायलॉग्स लिखना है दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर। इसमें करेक्ट पंक्चुएशन और टेंसेस का यूज़ करना है। यहाँ का एग्जाम्पल देखते हैं। रामा, आसिफ, रचना एंड असरो आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। द इवैल्यूएटर हैज़ गिवन देम अ टॉपिक। यहाँ पे ये तीनों डिस्कशन कर रहे हैं और उनको टॉपिक क्या दिया हुआ है? टीनेजर्स आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स जंक फूड्स नाउअडेज। आजकल के बच्चे जो है वो ज़्यादातर जंक फूड की तरफ इंक्लाइंड है। राइट सुटेबल डायलॉग्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट गिविंग हिज हर ओपिनियन ऑन द टॉपिक। इवैल्यूएटर अपनी बात शुरू करता है। You have all been given a few minutes to think on your topic for today's group discussion, which is teenagers are more inclined towards junk foods. You may now begin the discussion. Who would like to start? तो कभी एग्ज़ाम में इस तरह से स्टार्ट करके दिया जाता है, उसके बाद आपको डायलॉग्स लिखना होता है। तो यहाँ पे आंसर में देखो, रामा क्या बोल रहा है? आई थिंक आई विल। यानी इवैल्यूएटर ने पूछा है कि कौन स्टार्ट करेगा, तो रामा बोल रहा कि मैं स्टार्ट करूँगा। उसके बाद वो बोलता है कि इन माई ओपिनियन इट इज़ वेरी ट्रू, जंक फूड लीड्स टू ओबेसिटी एंड वी फाइंड मोर ओबेस टीनेजर्स अराउंड नाउअडेज। तो रामा बोलता है कि मेरे ख्याल से ये सही बात है, जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ता है और आसपास हम लोग देखते हैं कि टीनेजर्स जो है वो बहुत मोटे होते जा रहे हैं। फिर आसिफ बोलता है I am afraid I can't agree with that statement. Most of the teenagers in our college look quite fit and active. तो आसिफ बोलता है कि आपके ये बात पर मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज में जो टीनेजर्स है वो बहुत फिट और एक्टिव है। आरव कहता है I think we must see the issue in a wider perspective. The inclination towards junk food among teenagers is a worldwide phenomenon. One can't jump to a conclusion by just looking around and citing a few examples in our college. तो आरव कहता है कि हमें ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बस अपने कॉलेज के हद तक नहीं देखना चाहिए, हमें इसका बड़ा पहलू देखना चाहिए कि पूरे दुनिया में ये जंक फूड बहुत फेमस हो रहा है, सब लोग ये बहुत खा रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए हमें। अब रचना कहती है इट सीम्स टू मी दैट रामा मेड अ वैलिड पॉइंट. Teenagers world over are inclined towards junk food and it poses a great threat to their health. I suggest the teenagers change their food habits and resort more to healthy snacks. Our tradition offers a wide variety of such snacks. तो रचना कहती है कि मुझे लगता है कि रामा जो है वो बहुत सही पॉइंट बोल रहा है कि आजकल जो टीनेजर्स है बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं और उसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब हो रही है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हमें जंक फूड के बजाय हमारे जो फूड हैबिट्स है वो चेंज करना चाहिए और ट्रेडिशनल फूड्स खाना चाहिए। और हमारे ट्रेडिशनल फूड्स में भी बहुत सारे वैरायटी के स्नैक्स होते हैं। अब इवैल्यूएटर प्लीज़ कंक्लूड कहता है
देन आरव बोलता है वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट आवर टीनेजर्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स जंक फूड्स. दे मस्ट change their food habits. It is high time they switch to healthy snacks. We need healthy citizens to take our country forward. Thank you. तो यहाँ पे आरव क्या कह रहा है, वो पूरी बातचीत को कंक्लूड कर रहा है इस तरह से कहकर कि टीनेजर जंक फूड की तरफ बहुत इंक्लाइंड है और उन्होंने क्या करना चाहिए, फूड हैबिट्स जो है वो चेंज करना चाहिए. अब बहुत एकदम हाई टाइम है ये कि अब हमको क्या है, हेल्दी फूड खाना चाहिए और हेल्दी सिटीज़न बनना चाहिए ताकि हम अपने देश को जो है वो आगे ले जा सके. 4 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4B में आपको ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू, इन 3 क्वेश्चन पे और क्वेश्चंस होंगे. इसमें से आपको कोई भी एक अटैम्प्ट करना है 4 मार्क्स के लिए. तो यहाँ पे एग्जाम्पल अपन फर्स्ट ईमेल का देखते हैं. अब ईमेल फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है. मार्किंग स्कीम इस तरह से होंगी, कंटेंट को 2 मार्क्स हो गए, प्रॉपर फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स, ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है उसके लिए 1 मार्क्स. तो इस तरह से टोटल 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आएगा. तो यहाँ का क्वेश्चन देखिए, राइट एन ईमेल इन द प्रॉपर फॉर्मेट टू अ फ्रेंड हु हैज़ मूव्ड फ्रॉम हिज और हर विलेज टू द सिटी एंड इज़ फाइंडिंग it difficult to cope with his or her changed life. Suggest ways for him to open himself herself and to adjust in a better way to the situation. यानी यहाँ आपको एक ईमेल लिखना है एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में एक फ्रेंड को जो कि गांव से शहर आया है. अब यहाँ पे उसको सबके साथ रहने में मुश्किल आ रही है, पूरी उसकी लाइफ चेंज हो गई है. यहाँ आपको आपके फ्रेंड को सजेशन देना है कि इस हालत में, सिचुएशन में वो अच्छी तरह किस तरह से एडजस्ट हो सकता है. आंसर में सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस लिखना है 2 में. कोई भी एड्रेस इस तरह से, एक सैम्पल दिया हुआ है, आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट देना है, तो अब यहाँ सब्जेक्ट होगा वेलकम टू मुंबई. आप कुछ भी लिखिए, डियर डैश, कि आप इस तरह से लिख सकते हो. वैसे ही जैसे आप लोग लेटर्स लिखते थे, यहाँ लास्ट में योर्स लविंग फ्रेंड XYZ. और में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट हो सकती है कि आपके कॉलेज में कुछ एक्टिविटी हुई, प्रोग्राम हुई और आपको वो कॉलेज मैगज़ीन में पब्लिश करना है इस तरह से, या फिर न्यूज़पेपर की कोई रिपोर्ट करना है. तो इसमें आपको ये याद रखना है सिर्फ कि हेडलाइन आपको डालना है, डेट डालना है, प्लेस डालना है, बायलाइन, ये सब पूरा अच्छे से आपको डालना है. मार्किंग स्कीम इस तरह से होगी, कंटेंट को 2 मार्क्स, एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज को 1 मार्क और अप्रोप्रिएटनेस को 1 मार्क. तो इस तरह से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. अब यहाँ का एग्जाम्पल देखिए, प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन ऑन द नोबल एक्टिविटीज़ ऑफ अ सोशल सर्विस ग्रुप यू हैव विजिटेड. यूज़ द पॉइंट्स गिवन बिलो. तो कॉलेज मैगजीन के लिए आपको रिपोर्ट लिखना है यहाँ पे कि आप कोई सोशल सर्विस ग्रुप को गए थे, वहाँ पे क्या क्या देखे, वो सब आपको रिपोर्ट में लिखना है. यहाँ पॉइंट्स दिए हुए होंगे एग्जाम में, जैसे कि एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड, डेट ऑफ द विजिट और कुछ एनी अदर डिटेल्स होंगे तो वो भी. देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, सोशल ग्रुप का नाम दिए हुआ है, देन कौन से क्लास के बच्चे हैं, फिर कहाँ पे हुआ है, डेट एंड टाइम सब, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे पैराग्राफ्स बनाकर एक अच्छे से रिपोर्ट तैयार की हुई है. तो इस तरह से आप लोग भी जो भी क्वेश्चन आया वो हिसाब से आप रिपोर्ट तैयार करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरव्यू क्वेश्चंस. यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चंस लिखना है, आंसर नहीं लिखना है. तो ये क्वेश्चंस WH क्वेश्चंस होंगे. एकदम पोलाइट क्वेश्चंस आपको पूछना है, सिंपल क्वेश्चंस पूछना है. मीन्स सिंपल क्वेश्चंस पहले पूछेंगे आपको इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करना है, जैसे कि पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, उसके बाद कंटेंट क्वेश्चन, फिर प्रोबिंग क्वेश्चन और फिर लास्ट में क्लोजिंग क्वेश्चन. ऐसे इमेजिन करना है कि आप एक्चुअल वो पर्सन को इंटरव्यू ले रहे हैं और उस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछना है. इसकी मार्किंग स्कीम में अप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन को 2 मार्क्स होंगे, आपकी लैंग्वेज और स्टाइल को 1 मार्क्स और ओवरऑल इम्प्रेशन का 1 मार्क. तो इस तरह से टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. यहाँ का एग्जाम्पल देखिए, यू इंटेंड टू नो अबाउट अ फार्मर हु लिव्स इन अ पॉवर्टी.
stricken region. A set of at least 8 questions for taking his or her interview. You may include the following points: his her nature of work, problems, expectation from society and the government in his her message. एक किसान से या फार्मर का आपको इंटरव्यू लेना है जो बहुत पॉवर्टी में, गरीबी में रह रहा है, तो आपको अबाउट 8 से 10 क्वेश्चंस फ्रेम करने होंगे यहाँ पर, और जो पॉइंट्स दिए हुए उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि आंसर में देखो आप गुड मॉर्निंग, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर प्लीज़ स्पेयर सम टाइम टू आंसर अ फ्यू ऑफ माय क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप वो पर्सन को मिलेंगे तो ज़रा पोलाइटली पूछेंगे ना कि आपके पास टाइम है क्या, थोड़ा सा हम टाइम चाहिए आपको, लिख कर आप स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज एनी वन इन योर फैमिली हैव एनी अदर ऑक्यूपेशन बिसाइड्स फार्मिंग, कि आपके फैमिली में जो अदर मेंबर्स है दूसरे, तो फार्मिंग के अलावा कुछ और भी करते हैं क्या वो लोग। वॉट आर द क्रॉप्स यू ग्रो, आप कौन कौन सी फसल उगाते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर सप्लाईज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा, तो फार्मिंग को लगने वाले जो चीज़ें वगैरह है, सीड्स है, खाद वगैरह है, तो वो आप लोग कहाँ से लाते हो। फिफ्थ वन, डू यू गेट एनी गवर्नमेंट हेल्प इन दिस, प्लीज़ टेल अस इन डिटेल, तो इसमें आपको कोई गवर्नमेंट की हेल्प मिलती है क्या, अगर मिलती है तो प्लीज़ डिटेल में हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू फेस, आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे करते हो, ये भी आप उससे पूछना। देन एट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली डू यू एक्सपेक्ट द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट टू डू फॉर यू, तो आप देखो ये किस तरह से क्वेश्चन है कि थिंकिंग प्रोसेस वाला, कि आप उनको पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली आप सोसाइटी से और गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप। नाइन्थ वन, इज़ देयर एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव द पीपल इन अर्बन एरियाज़ और अदर्स हु आर नॉट फार्मर्स, तो आप जो बाकी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो फार्मर्स नहीं हैं, दूसरे फील्ड में है, शहरों में रहते हैं, तो उनको आप कुछ मैसेज देना चाहोगे क्या, क्या मैसेज देना चाहोगे। तो इस तरह से आप अबाउट 8 से 10 क्वेश्चंस पूछना है, और उसके बाद लास्ट में थैंक यू सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वंडरफुल हार्वेस्ट, कि आपकी आगे की जो फसल है बहुत अच्छी आए। तो इस तरह से बेस्ट विशेस देकर आप इस तरह से क्वेश्चनिंग करना आपका एंड करोगे। आप इतने सिर्फ क्वेश्चंस लिखकर आप 4 मार्क्स ईजिली ले सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4C, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चंस हो गए स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडिया पर। इन तीनों में से आपको कोई भी एक करना है। यहाँ पर एग्ज़ाम में फर्स्ट देखते हैं स्पीच राइटिंग। आपकी स्पीच 100 to 150 वर्ड्स की होना चाहिए, तो आप उसको स्टार्ट करेंगे एकदम सही तरीके से, जैसे कि बाय एड्रेसिंग योर प्रिंसिपल, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, और एंड करोगे थैंक यू पर। जैसे एक्चुअल आप स्पीच बोल रहे हो, आप जो कहने वाले हो वहाँ पर वही सब आपको लिखना है। तो अब इसकी मार्किंग स्कीम ऐसी होगी कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ आप किस तरह से वहाँ पे अरेंज कर रहे हो, उसके लिए 2 मार्क्स, इंट्रोडक्शन के लिए 1 मार्क्स और कंक्लूजन के लिए 1 मार्क्स, इस तरह से 4 मार्क्स होंगे। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, राइट अ शॉर्ट स्पीच इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स to be delivered in your college on tree conservation on the occasion of the World Earth Day with the help of the following point। आपके कॉलेज में द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेशन हो रहा है, और इस पे आप जाके वहाँ पर स्पीच देने वाले हो ट्री कंजर्वेशन पर। यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं, एयर, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन, लिव इन हार्मनी विथ नेचर। तो इन पॉइंट्स के थ्रू आप अच्छे से लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह स्टार्ट करते हो ना स्पीच, आप वही लिखना है। यहाँ आगे आप लोग पढ़िए, देखो कितने सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ये जस्ट एक सैम्पल है। में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मीन्स सूत्र संचालन या निज़ामत करते हैं ना आप कोई प्रोग्राम, वो कैसे करोगे वो यहाँ पर लिखना है आपको। एक्चुअल में आपको इमेजिन करना है कि कोई फंक्शन हो रहा है और आप उसको
एंकरिंग कर रहे हैं, तो उसकी पूरी आपको उस तरह से स्क्रिप्ट बनानी है, लिखनी है। एग्ज़ाम में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए होंगे, वो हिसाब से आपको लिखना है। मार्किंग स्कीम इसकी होगी, कनेक्टिंग इवेंट्स किस तरह से आप लिख रहे हैं उसके लिए 2 मार्क्स, इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसके लिए 1 मार्क्स, और सम अप कैसे करें, आप एंड कैसे करें उसके लिए 1 मार्क्स। इस तरह से 4 मार्क्स के लिए आपको यह होगा। इमेजिन दैट यू आर अ कंपेयर फॉर द टीचर्स डे फंक्शन इन योर कॉलेज। राइट a script for the same. You can take the help of the following point. तो अब इमेजिन कीजिए कि आपके कॉलेज में टीचर्स डे का फंक्शन है और उस प्रोग्राम को आप कंपेयरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ के पॉइंट्स देखिए क्या दिए हुए हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे होगा, देन वेलकम स्पीच होगी, उसके बाद लाइटनिंग द लैम्प होगा, फिर वेलकम सॉन्ग होगा, फिर मेन इवेंट होगा, फिर वोट ऑफ थैंक्स होगा। तो ये हर पॉइंट पे आपको जैसे कि आप वहाँ पे बोल रहे हैं फंक्शन में वैसे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, Good morning to all present here. Today, on this extremely special occasion, Teachers' Day celebration, I am Dash, the Cultural Secretary. I welcome all of you and hope that you will enjoy the short program we have planned. I request Dash, the Secretary of our literary club, to start the program with a grand welcome. तो इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है लोगों को, बाकी की वो लोग स्पीच बोलेंगे वो सब नहीं लिखना है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है आपको वेलकम स्पीच, तो वेलकम स्पीच जो बोलने वाले हैं उनको आपको वेलकम करना है सिर्फ, फिर वो लोग अपनी अपनी स्पीच बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लाइटनिंग द लैम्प, तो लैम्प लाइट करने के लिए आपको सब चीफ गेस्ट को वहाँ पे स्टेज पे बुलाना है, वो लिखेंगे। फिर जो वेलकम सॉन्ग बोलने वाले हैं उनको आपको बुलाना है वेलकम सॉन्ग के लिए। दैन उसके बाद कुछ मेन इवेंट्स होंगे प्रोग्राम पर, तो वो मेन इवेंट्स हो गए। उसके बाद फिर और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स होगा। इस तरह से अच्छे से आपको एंड करना है 4 मार्क्स ले लेने का। और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। डिटेल में समझने के लिए आप लोग 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़िए राइटिंग स्किल उसमें। तो देखिए यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ आइडिया में कोई प्रोवर्ब, मैगजीम या कोटेशन या स्लोगन दिया जाता है और उसको आपको उस आइडिया को आपको एक्सप्लेन करना है। 2 से 3 आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने हैं या फिर जो पॉइंट्स दिए हुए वो हिसाब से। मार्किंग स्कीम इसकी होगी एक्सपांशन ऑफ आइडिया के लिए 2 मार्क्स, प्रॉपर इंट्रोडक्शन के लिए 1 मार्क और कंक्लूजन के लिए 1 मार्क्स। इस तरह से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। यहाँ का एग्जाम्पल देखो, एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, ये प्रॉब है। अब इसके पॉइंट्स देखो क्या दिए हुए, मीनिंग ऑफ द वर्ड विल, एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री, एनी अदर पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे सैम्पल आंसर, टाइटल देंगे वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। देखो क्या लिखा है, इफ़ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग विल और डिटर्मिनेशन वी विल जनरली सक्सीड एंड गेट वॉट वी वॉन्ट इन लाइफ। दिस इज स्पेशली ट्रू when we face setbacks or come across obstacles in life. If we give up easily, we will never reach our goal. ऐसे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको वो जो प्रोवर्ब है, कोट है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में आपको एक एग्जाम्पल देके उस प्रोवर्ब को समझाना है। देन थर्ड पैराग्राफ में उसको अच्छे से कंक्लूड करना है। हो सके तो लास्ट में इससे मिलते जुलता एक आप कोटेशन भी लिख सकते हो एंड में। तो ये होगा एक्सपांशन ऑफ आइडिया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4D, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 4D में ऑप्शंस होंगे फिल्म रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग और अपील। इन तीनों में से आपको एक लिखना है। फर्स्ट फिल्म रिव्यू देखते हैं। तो आपने कोई भी देखी हुई फिल्म होगी रिसेंटली, तो उस पर आपको उसका रिव्यू लिखने के लिए कहते हैं। पे पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं, वो पॉइंट्स पे बेस्ड आपको रिव्यू लिखना है। इसकी मार्किंग स्कीम इस तरह से होगी कि प्रेजेंटेशन ऑफ द थीम या स्टोरी लाइन जो है होगी उसके लिए 2 मार्क्स, फिर टेक्निकल नॉवेल एस्पेक्ट्स क्या है उसके ऊपर 1 मार्क्स और ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए 1 मार्क्स। इस तरह से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा।
यहाँ का क्वेश्चन देखिए, राइट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म यू हैव रिसेंटली सीन बेस्ड ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो क्वेश्चन है कि आपने अभी जो फिल्म देखी है रिसेंटली उसका रिव्यू लिखिए इन पॉइंट्स पर। तो पॉइंट नंबर 1 है नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, मेन एंड सपोर्टिंग रोल्स। तो उस फिल्म में मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे उसका नाम लिखना है। उसके बाद उसकी स्टोरी कैसी थी, फिल्म की थीम क्या था वो फिल्म का, देन स्पेशल फीचर्स क्या थे, कोई नॉवेल के आइडियाज़ थे या नॉवेल्टीज़ क्या है, देन म्यूज़िक, डांस, सॉन्ग्स, एक्शन, डायरेक्शन किस तरह से था वो फिल्म में, वाई डिड यू लाइक द फिल्म, या फिर नहीं पसंद आई तो क्यों नहीं पसंद आई, शुड अदर्स वॉच दिस फिल्म, दूसरे लोग भी ये फिल्म देखना चाहिए क्या, ये क्या आपको उनको रिकमेंड करते हैं कि आपके फ्रेंड्स को ये फिल्म देखो बोलकर, या फिर क्यों करते हैं आप। तो ये सब पॉइंट्स पर बेस्ड आपको लिखना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है मिशन मंगल फिल्म का, हेडिंग लिखना है आपको, जो भी फिल्म पर लिख रहे हैं आप उसका हेडिंग अच्छे से लिखना है सेंटर में। थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे, रिलीज्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे 2019। तो 15 अगस्त होती है ना इंडिपेंडेंस डे, तो 2019 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। यहाँ से स्टार्ट करें उन्होंने। फिर मिशन मंगल इज़ अ फिल्म बेस्ड ऑन द रियल साइंटिस्ट ऑफ इसरो हु कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज़ फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी एक्सपेडिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM। ये जो फिल्म है इसरो के साइंटिस्ट है उन पर बेस्ड है, रियल जो स्टोरी है उस पर बेस्ड ये फिल्म है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उस फिल्म के बारे में अपना रिव्यू लिखोगे, फिर उसके बाद और एक पैराग्राफ करके उसमें लिखना है कि इसमें मेन कैरेक्टर, हीरो हीरोइन वगैरह कौन है, जैसे कि यहाँ अक्षय कुमार है, विद्या बालन है, और सारी डिटेल्स आप लिख सकते हो। और लास्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कि ये पेट्रियोटिक फिल्म है। और फिर इसमें क्वेश्चन में पॉइंट्स में अपने को दिया हुआ है कि आप आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड करोगे क्या, क्यों रिकमेंड करोगे, तो वो सब यहाँ पे लिखना है कि अ फिल्म वर्थ वॉचिंग, गिविंग अस अ चांस टू चीयर द इंडियन साइंटिस्ट। आपको इस तरह से फिल्म का रिव्यू लिखना है जो एग्ज़ाम में दिए हुए पॉइंट्स है वो हिसाब से, एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। और के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्लॉग राइटिंग। इसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा और कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो उन पॉइंट्स पर आपको करेक्ट फॉर्मेट में ब्लॉग लिखना है। में आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है। अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए ताकि रीडर्स को कैप्चर करे। ब्लॉग आप लोग देखते हैं गूगल पे, आप लोग जब कुछ भी टाइप करते हैं तो एक पेज आता है वो इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड, तो वही ब्लॉग होता है। तो मार्किंग स्कीम इसकी इस तरह से होगी, कंटेंट, मेन कंटेंट के लिए 2 मार्क्स, हेडर, मेनू, नेविगेशन बार, इन सब के लिए 1 मार्क, और फूटर के लिए 1 मार्क्स। यहाँ का क्वेश्चन देखिए, राइट अ ब्लॉग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये टॉपिक पे आपको लिखना है 100 to 150 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे जो पॉइंट्स है देखो, पॉल्यूशन ड्यू टू क्रॉप बर्निंग, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, डिजीज़ रिलेटेड टू पॉल्यूशन, और नेक्स्ट सजेशंस। तो आपको 3 पॉइंट्स से यानी 3 पैराग्राफ बनाना है और इस पर बेस्ड आपको लिखना है। No doubt the issue of environmental pollution is a well-flogged horse. However, this has to be discussed repeatedly so that people do not forget about it. तो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पर बेस्ड ये पूरा है। तो इस तरह से आप ये टॉपिक पे एक जस्ट जैसे आप ऐसे लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, वैसा यहाँ पे लिखना है आपको, एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। और में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील। जनरली अपील में जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं डोनेशन पर, रैली है, या फिर सोशल कॉज है कुछ, या सपोर्ट है, या फिर हेल्प है किसी के लिए, हेल्प फॉर समथिंग, इस तरह के टॉपिक दिए जाते हैं। तो आपको वो करेक्ट फैक्ट आपको उसमें लिखना है, उसको इंटरेस्टिंग टाइटल देना चाहिए, और फिर एक बॉक्स बनाकर उसमें आपको लिखना है। यहाँ आपको अट्रैक्टिव स्लोगन्स या फ्रेजेस देना है अटेंशन के लिए। अब इसकी मार्किंग स्कीम होगी, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट के लिए 2 मार्क्स, कन्विंसिंग लैंग्वेज कैसी है आपकी उसके लिए 1 मार्क, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल मैसेज क्या दे रहे हैं उसके लिए 1 मार्क्स। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इमेजिन दैट योर टाउन विलेज इज़ फेसिंग अ फ्लड सिचुएशन।
तो आपके विलेज में या आपके शहर में फ्लड आया हुआ है, फ्लड यानी सैलाब। तो राइट एन अपील इन द फॉर्म ऑफ अ पोस्टर सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पीपल इन योर एरिया विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। तो आपको लोगों से हेल्प लेना है, उसके लिए अपील तैयार करना है। तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। द सॉरी स्टेट ऑफ सर्वाइवर्स इन makeshift camps, fear of epidemics, clothes, food, medicine required, doctor, nurses, etc. required। तो ये पॉइंट्स दिए हुए, इन सब पॉइंट्स के ऊपर आपको एक अपील तैयार करना है। देखो कितनी कैची है ये, SOS 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 से हेडिंग दे दिए कुछ तो भी अपन ने यहाँ पे, यानी सॉरी स्टेट ऑफ सर्वाइवर्स के वैसा। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है देयर आर 392 सर्वाइवर्स इन मेकशिफ्ट कैंप ऑफ नागरा हिल्स। तो आप अपने हिसाब से अपने शहर का यहाँ पे देने का, और कुछ देखो कैसे सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में है ये, अलाइनमेंट कैसा है, फिर इसमें कैसे प्रोवर्ब्स दिया हुआ है। क्लीनिंग द टाउन इज़ एन अर्जेंट नीड, ये कैची कोट लिखा हुआ है कि अभी बहुत अर्जेंसी है कि हमको शहर साफ कर रखना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि क्लोथ्स चाहिए, मदद चाहिए उनको, कपड़े होना, मेडिसिन होना, खाना चाहिए, डॉक्टर नर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब उस पे बेस्ड आपको कुछ यहाँ पे कोट्स या सेंटेंसेस एकदम अच्छी तरह से लिखना है, और फिर कॉन्टैक्ट भी देना है कि वहाँ पे मदद भेज सकते लोग। तो इस तरह से आपको अपील तैयार करना है। यहाँ पर आपका सेक्शन 3 राइटिंग स्किल कंप्लीट होता है 16 मार्क्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 4 देखेंगे जो नॉवेल पर बेस्ड है। आप ये वीडियो अच्छे से सुनिए, देखिए, समझिए और रोलिंग पेपर पे लिख लीजिए। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपका इसका नेक्स्ट सेक्शन 4 जल्दी से आपके फ़ोन पे आ जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। टेक केयर।